हेलो, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वेस्ट जो हम पपीता खा के इस बीज को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उससे हम कितने अच्छे से नया पपीता ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें से ग्रो हो जाता है और बहुत सारे इसमें फ्रूट्स भी आते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, बस ये जो खा के पपीता का बीज निकलता है उसको आप इस तरह से किसी भी गमले में ऐसे डाल दीजिए रैंडमली। कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो अच्छे से भी कर सकते हैं, पर ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी अच्छे से हो जाता है। जैसे कि मैं डाल दी, अब इसको क्या करूँगी, हल्के हाथों से ऐसा ऐसा फैला दूँगी। गमले की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए। इसके लिए आप 3 हिस्सा बालू मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा मिट्टी ले सकते हैं। जो भी बीज था, सीड था, उसको डाल दिए। देखिए, बहुत ही जल्दी अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से करें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो जितने भी बीज हैं उसको आप ऐसे थोड़ा थोड़ा होल कीजिए और ये देखिए, ये पपीता का एक बीज है, उसको मैं इस तरह से डाल दूंगी और इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। तो ये क्या है, थोड़े दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक जर्मिनेटेड सीड है, ये पपीते का सीड है, इस तरह से जर्मिनेट हो जाएगा। और थोड़े दिन में इसको पानी पटाते रहिए धीरे धीरे। पानी पटाने के बाद में ये इस तरह से जर्मिनेट होकर के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये एक पपीता का प्लांट मेरा ग्रो कर गया है। जर्मिनेट होने के बाद में ये इस तरह से ग्रो करता है। ये भी मेरा पहले का बीज जो मैं डाली थी इसमें, उसमें से ग्रो हुआ है, उगा है। और ये जैसे ही बारिश में थोड़ा सा और बड़ा होगा, 3-4 इसकी और पत्तियां आएंगी। इसको हम ट्रू लीव्स बोलते हैं। ये जो इसके लीव्स हैं इसको ट्रू लीव्स बोलते हैं। और इसके नीचे में जैसे ये जर्मिनेट होता है और तुरंत ऐसे 2 पत्ती इधर से निकलता है, उसको हम ट्रू लीव्स नहीं बोलते हैं, अंकुरित वाला बोलते हैं, माइक्रो ग्रीन्स बोलते हैं। तो ये ट्रू लीव्स जैसे और थोड़े से आएंगे, थोड़ा सा प्लांट और हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको ऐसे ज़मीन पे लगा दूंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक पपीता खाया था और उसके सीड्स क्या है, इसी तरह से गमले में डाल दिए थे। और जब ये इतने बड़े हो जाते हैं, इसको मैं प्लांट कर देती हूँ अपने ज़मीन पे। कितने प्लांट मेरे ग्रो किए हैं और कितने सारे पपीते हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये किनारे पे आपको ये एक पहला पपीते का प्लांट दिख रहा है, इसमें बहुत सारा पपीता लगा है, दूर से दिखाई दे रहा होगा आपको। बारिश हो रहा है यहाँ पे, अभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया है। और इसके 3-4 पपीते हम लोग ले चुके हैं, हार्वेस्ट कर चुके हैं, खा चुके हैं। फिर उसके बगल में ये दूसरा प्लांट है, इसमें भी अभी आ रहा है, आया नहीं है पूरी तरीके से। ये तीसरा है। ये कोई भी पपीता खरीदा हुआ प्लांट नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको खा के ऐसे ही जो ज़मीन है इस पे डाल देते हैं, गमले में डाल देती हूँ मैं और वो ग्रो करता है। ये भी एक पपीते का प्लांट है, लेकिन ये देखिए, इसमें पपीता नहीं आएगा। ये मेल फ्लावर वाला पपीता है, पपीते का प्लांट है, इसलिए इसके फ्लावर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंस आता है, ये भी मेल प्लांट है, इसमें फ्लावर क्या है, बहुत छोटे छोटे और दूर दूर में ऐसे लटके हुए रहते हैं। जबकि फीमेल प्लांट जिसमें डायरेक्ट पपीता आता है, ये देखिए, ये है फीमेल प्लांट। और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये पपीता धीरे धीरे, ये देखिए, ये इसका फ्लावर है। ये इसके फ्लावर इस तरह से आते हैं, डायरेक्ट इसमें लगे हुए रहते हैं। और इससे जो ये फीमेल प्लांट होता है, इसमें डायरेक्ट जल्दी से पकड़ लेता है। तो मैं आपको 3 दिखा चुकी थी, ये तीसरा है, ये दूर से देखिए, ये चौथा, 5वां, ये 6वां और ये 7वां प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग दे रहा है। इसके 7-8 जो पपीते हैं हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं, 7-8 इससे पपीता, और ये बहुत ही मीठा है। ये इधर पे देखिए, ये 9वां, 10वां, वो साइड पे एक और है, 11वां, और उस साइड में 3 और लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 बड़े बड़े हैं
तो 2 दिखाई दे रहे होंगे, 11। तो मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया इसमें, बस इसी तरीके से ये प्लांट ग्रो किया है। गमले में इसके सीड ऐसी खा के डाल दी डायरेक्ट। जब वो थोड़ा से बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो मैं उसको ऐसे ज़मीन पे लगा देती हूँ बारिश के मौसम में, ताकि मेरे को बहुत ही कम केयर करना पड़े। और मैं बहुत ही कम केयर, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं देते, सब ऑर्गेनिक है। जो भी देना होता है गोबर खाद वगैरह दे देते हैं। वैसे इतना बड़ा एरिया में है कि हम लोग ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, मेरे को भी अपना और दूसरा काम करना रहता है, तो ऐसे ही बस ग्रो कर देते हैं। उसके बाद ये अपने आप ही बड़ा हो जाता है धीरे से। 1 ईयर का टाइम लेता है ये, 6 से 7 महीने का। जैसे कि अभी इस साल लगाऊंगी तो मैं वही मार्च अप्रैल तक में इसके फ्रूट्स आ जाएंगे, और फ्रूट्स मैं लेके इसको हार्वेस्ट कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी जो पपीता लगा है, उसमें भी पपीता का प्लांट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पपीता लगा हुआ है। ये देखिए पूरा पपीते से भरा हुआ है। तो इस तरीके से आप भी प्लांट ले सकते हैं पपीते का, जिसको आप वेस्ट समझते हैं उससे आप प्लांट, अगर आप इस तरह से जो अपने खाए हुए सीड हैं उससे प्लांट ग्रो करते हैं। अगर पपीता नहीं भी आता है तो मेरा फंडा है कि अगर पपीता हमको नहीं भी मिल रहा है तो एक प्लांट जगाने से हम बहुत इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ऑक्सीजन, हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। और जब प्लांट ग्रो करता है, अपना लगाया हुआ प्लांट ग्रो करता है, तो बहुत ही खुशी होती है। देखिए इस तरह से मेरे लगाए हुए पपीते से मैं इतना बड़ा, मतलब 2.5 किलो या 3 किलो का होगा ये पपीता, एक पपीता। इस तरह से कितने सारे पपीते हम लोग हार्वेस्ट करके खा चुके हैं। तो आप भी लगाएंगे, ऐसे खुद से लगाएंगे और खाए हुए बीज से लगाएंगे, बिना खरीदा हुआ एक भी पैसा नहीं लगेगा उस पर, तो आपको भी बहुत खुशी होगी। और इस तरह से आप भी लगाइए। देखिए दिखने में भी कितना सुंदर है। अगर आप प्लांट डेकोरेशन के लिए बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट लगाते हैं और बहुत महंगे महंगे प्लांट लगाते हैं, उससे अच्छा पपीते लगाइए। पपीते जगह भी कम लेता है, बहुत कम लेता है जगह ये। और इस तरह से बहुत सारा पपीता भी आपको मिलेगा और देखने में भी ये जगह को अट्रैक्टिव बना देता है। थोड़े दिन पहले मेरे पापा को एक बीमारी हो गई थी जिसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एक मेडिसिन। वो मेडिसिन सिर्फ पपीते के लीफ से बना हुआ था। तो पापा ने क्या किया, डेली एक लीफ, पपीते का एक लीफ लेके उसको चाय में, जो हम सुबह का जो चाय बनाते हैं, हर्बल टी बनाते हैं, उसमें एक पपीते का पत्ती डाल के उसको बॉईल करके पापा को देने लगे। और धीरे धीरे लोग देखने लगे कि पापा का जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो पपीता हेल्थ के लिए विटामिन ए से भी भरपूर होता है, और जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप लोग भी पपीते का प्लांट ज़रूर लगाइए। और पपीते का प्लांट डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। तो आप लोग ज़रूर लगाइए पपीते का प्लांट और अपना गार्डन सुंदर बनाइए।